एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 11 एंड क्लास 12 के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज करना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 25-30 क्वेश्चन हम हर चैप्टर के लेके आ रहे हैं और उन्हीं 25-30 क्वेश्चन में आपके अप्रॉक्स 150 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। या ये जो सीरीज है, कंप्लीट सीरीज, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की या फुल ऑन एनालिसिस करना चाहते हैं चैप्टर का, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट देख लीजिए और उसको अगर आपको रिवाइज करना है तो उसको अगेन देख लीजिए, ठीक है। चाहे स्पीड में देख लो अगली बार। रिवीजन मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट। फॉरगेटिंग का कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप आज रिवाइज नहीं करते हो और 1 वीक बाद रिवाइज करते हो तो आपका बहुत ज्यादा फॉरगेटिंग हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से पढ़ा है। अगर ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आपकी फॉरगेटिंग ज्यादा हो जाएगी, और अगर डीप पढ़ा है तब भी आपकी 1 वीक बाद फॉरगेटिंग हो जाती है। और वही चीज अगर आप 1 मंथ 2 मंथ बाद देखोगे तो वो नील हो जाता है। तो जब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे लोग पढ़ते रहते रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से देखते हैं कि 3 महीने का टाइम है तो 2 महीने बाद फिर से देखने लगते हैं पुराना सिलेबस। तो वो सोचते हैं अरे ये तो मुझे याद ही नहीं है। तो इसलिए होता है क्योंकि हमें बीच में रिवाइज ही नहीं करना। माइंड को अच्छा बनाने के लिए एटलीस्ट आप 4 से 5 बार रिवाइज करना होता है, फिर वो लॉन्ग मेमोरी में चल जाता है। ऐसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी वही चीज अगर आप आज ही रिवाइज कर लेते हो तो कम टाइम लगता है, 2 महीने बाद करोगे तो सेम एज इट इज, जितना आधा घंटा भी लगाया तो आधा घंटा तब लगेगा। तो इसलिए साथ साथ रिवाइज करो, तो वो आपका टाइम बचाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। वो आपका टाइम बचाएगा, टाइम वेस्ट नहीं है रिवीजन करना, वो हमारा अल्टीमेटली टाइम बचाता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। तो देखिए क्लास 11 के हमने एम कंप्लीट कर ली। अब लेके आई हूँ मैं आपके सामने क्लास 12। क्लास 12 के अप्रोक्स 16 चैप्टर हैं। अप्रोक्स क्या है, ये 16 चैप्टर। सो हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो लेके आते हैं ये कॉमन चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। So now first question is the process in which new individual organism produce। प्रोसेस जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। चलिए वन बाय वन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलता है उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन मतलब ऑर्गेनिज्म का बनना, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। रेस्पिरेशन की हम कैसे सांस ले रहे हैं वो आपको याद रखना है, राइट। सर्कुलेशन की बात करें कि बॉडी में कैसी चीजें फ्लो कर रही हैं, ब्लड, ठीक है, वो सारा सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। देखो वैसे तो किसी का लाइफ स्पैन हम बता नहीं सकते लाइफ, बट हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम कि हाँ ये इतना ही जिएगा, या इससे अप डाउन थोड़ा सा 2-4 साल हो सकता है, बट इतना जीता है। तो जैसे एलिफेंट 60 to 90 ईयर जीता है नॉर्मल। अगर रोज की बात करें 7 ईयर तक, डॉग का 25-30 ईयर, बटरफ्लाई अब इसके बीच में भी मर जाते हैं, बट स्टिल कि इतना लाइफ टाइम इतना नॉर्मल है जितना जीते हैं। बटरफ्लाई की बात करें 1 to 2 वीक, क्रो की बात करें 25, बनाना ट्री की बात करें 25 ईयर, काउ 15 ईयर, पैरेट 140 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉरस 60 ईयर। और बात करें फ्रूट फ्लाई 12 वीक, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टॉर्टोइज 100 से 150 ईयर। और बात करें बनियन ट्री, ये 300 ईयर जीता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑप्शन पूछा है हमसे, तो एलिफेंट की बात करें ये जीता है 69। क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल जीता है 60 ईयर। कितना जीता है, जीता है। पैरेट की बात करें तो 150, बनियन ट्री की 25। सबसे ज्यादा कौन है, पैरेट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन जस्ट यही नहीं आएगा, इनमें से कोई भी आ सकता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हो सके। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये फिर से क्लियर पिक्चर एक और दी है। नेक्स्ट, प्रोसेस
individual without involving the formation and fusion of gamete. ठीक है? देखो वन बाय वन है। पोरोगैमी का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट। ठीक है? पोरोगैमी है ना, तो स्पोरोगैमी हमारा क्या बनता है, गैमेटोफाइट। एपोगैमी की बात तो डेवलपमेंट ऑफ ए स्पोरोगैमी गैमेटोफाइट से, राइट। एम्फीमिक्सिस की बात करें, फ्यूजन ऑफ ए टू डिफरेंट गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आप। फिर बात करें एपोसेक्सुअल, ठीक है, ये याद रखिए। और एम्फीमिक्सिस होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी आप बोल सकते हो इसका अदर नेम यही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, एपोमिक्सिस, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल सीजन। सीजन का मतलब होता है टूट, ठीक है। तो बाइनरी फिजन होती है, ठीक है, मल्टीपल फिजन होती है। बाइनरी फिजन में हमारी ट्रांसवर्स फिजन होती है, तो ये क्वेश्चन आया भी। तो मल्टीपल मतलब एक गैमेट्स बहुत सारे गैमेट्स बन रहे हैं। तो अमीबा की बात अगर पैरामीशियम से देखें, इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। फिजन दो टाइप, बाइनरी, मल्टीपल। बाइनरी मतलब दो हिस्से, पैरामीशियम ट्रांसवर्स। यूग्लिना की बात करें, इसमें लर्नल होता है, और अमीबा की बात करें रेगुलर होता है, शेप ऐसे अलग अलग होता है। प्लाज्मोडियम में हमारी क्या होती है, मल्टीपल की। प्लाज्मोडियम क्या कॉज, प्लाज्मोडियम आपका जो हमारा मलेरिया हमने सुना है, एनाफिल मॉस्किटो जो करता है, तो वो प्लाज्मोडियम एनाफिल मॉस्किटो के अंदर रहता है। मॉस्किटो हमें काटता है, उसकी वजह से डिजीज हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए, अमीबा में, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा में, फ्लैजेलेटेड में, पैरामीशियम में, ठीक है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फीजन है, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल फीजन है। सो ये चीजें मल्टीपल फीजन, एक से ही बहुत सारी चीजें बनना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंटरनल बडिंग, देखो बडिंग होता है एक ग्रोथ, ठीक है, ये होता है बडिंग। तो अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए इंटरनल बडिंग, अंदर बड बन। तो अगर हम बात करें हाइड्रा, तो हाइड्रा में जैसे ये प्लांट है, मतलब वह है तो इसके बाहर ग्रो हो रहा है और धीरे धीरे ये बाद में गिर जाता है, तो ये हाइड्रा में क्या होती है, एक्सटर्नल बडी। अब मुझे ये बताना है आपको, मतलब आपने बताना है कि बर्डिंग हाइड्रा किसके अंदर आता है, किस किंगडम में ये आता है। कॉन्जिला की बात करें कि अंदर क्या बोलते हैं, बडिंग होती है, जिसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ये देखो अंदर बन रहे हैं, स्पिक्यूल टाइप की है, गैम्यूल्स मतलब तीखे जैसे होते हैं, तो इसको हम गैम्यूल्स का नाम देते हैं। इंटरनल बडिंग मतलब गैम्यूल। अब प्लेनेरिया की बात करें, इसमें हाईएस्ट पावर रीजनरेशन होती है, इसका मतलब होता है अगर इसको किसी भी पार्ट से काटा जाए, मतलब हेड काटा, मिडल काटा, टेल काटी, तो ये नया ऑर्गेनिज्म इसी से बन जाता है। स्पायरोगैरा की बात करें, तो स्पायरोगैरा में फ्रेगमेंट बनते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटता है, राइट। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या रहता है कि प्लांट का कोई पार्ट से न्यू प्लांट का जनरेशन होता है। सो लीफ के थ्रू जो होता है वो है ब्रायोफाइलम, शायद आपने ये देखा होगा कहीं ना कहीं। देखो लीफ है, लीफ से ही नया उग जा रहा है और इसी से ही फिर नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। तो किसमें होता है, ब्रायोफाइलम, राइट। अब जिंजर की क्या खाते हैं आप, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिंजर का आप क्या खाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकॉन, ठीक है। साइकॉन इज ए ग्राफ्टिंग प्रोसेस, पता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि देखो कई बार क्या होता है, कुछ जैसे कि माना ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, इसकी इसमें फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा नरिशमेंट है, बट इसमें सहने की ताकत, इसके टांगे कमजोर है, ठीक है।
और दूसरा आता है कि जिसमें फ्लावर नहीं अच्छे लगते बट इसकी रूट बड़ी स्ट्रांग, तो इसका थोड़ा सा पीस काट के इसमें लगा दिया जाता है, पर्टिकुलर तरीके से काटा जाता है, ऐसा नहीं कैसे भी। तो उस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ए साइकॉन इज ग्राफ्टेड टू ए स्टॉक, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ ए प्रोड्यूस फ्रूट प्रोड्यूस विद द डिटर्मिनेशन बाय द जीनोटाइप। साइकॉन को ग्राफ्ट किया जाता है, स्टॉक मतलब जो बड़ा हम यूज, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसमें हमारा जाएगा साइकॉन, ठीक है। साइकॉन ग्राफ्टिंग किया जाएगा स्टॉक में जिसका रूट स्ट्रांग रहेगी, स्टेम स्ट्रांग है, ताकि फ्रूट अच्छा सा लगता है। तो याद रखिएगा, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे फ्रूट अच्छे लग रहे हैं उसको हम साइकॉन बोलते हैं, और जिसका रूट वाला हिस्सा लेते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखें। ये देखो, ठीक है, ये स्टॉक का आ गया, ये साइकॉन आ गया। ऐसे तिरछा सा काटते हैं और दूसरे प्लांट में लगा देते हैं, थोड़े दिन उसकी केयर करते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। और फिर उसके बाद वो ऐसे ही ग्रो करने लग जाता है। और कई बार जरूरी नहीं है कि एक ही प्लांट की ग्राफ्टिंग, मतलब एक प्लांट में सिर्फ एक ही चीज को ग्रो किया जाता है। कई बार एक प्लांट में और भी बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, तो उसको भी हम ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मोड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन रहती है। क्या होती है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट का बनना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना, उसे हम गैमेट्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये देखो एंडोस्पोर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट, ठीक है। वेजिटेटिव मिंट प्लांट जो रहता है, वो बात करें तो मिंट प्लांट में क्या रहता है, जमीन के नीचे से, ठीक है। मिंट जो है, मतलब आप पुदीना देखा है, पुदीना में क्या होता है, स्टॉक लंबी होती है और नीचे जमीन में लगती है और उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो उसे हम नाम देते हैं सक्कर। क्या नाम देंगे? सक्कर। और रनर की बात करें तो रनर क्या करता है, जैसे ध्रुव ग्रास देखिए ना, ये लॉन्ग नोड होते हैं, मतलब उसका अगर हमने जड़ ढूंढनी हो तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बोलें शक्कर को, क्या बोलते हैं? शक्कर को हम रनर भी बोलते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड रनर भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसी तरीके से वर्क करता है। और ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट जो रहता है वो, उसकी मतलब अगर हम बात करें तो ऑफसेट में प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं ऊपर, तो वो आता है ऑफसेट। बाकी बात करें राइजोम, राइजोम क्या होता है कि ये, जैसे कि हम बैम्बूज लगते हैं, जिंजर लगता है, टर्मेरिक लगता है, तो उस टाइप की जो फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है वैसे करता है, उसे हम राइजोम का नाम देते हैं। ये देखो, ये रनर आ गया, ये स्टोलन आ गया, ऑफसेट पानी वाला, और शक्कर आ गया आपका जो जैसे एकदम लॉन्ग डिस्टेंस हुआ तो वो जमीन में गिर के नया बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर। आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर की क्या होता है? जैसे पोटैटो होता है, आपको पता है पोटैटो का क्या खाते हैं? पोटैटो की हम स्टेम खाते हैं। तो जो उसमें पोटैटो में ये जो बने हुए हैं थोड़े से, आप देखते हो ये लगा होता है, तो इसको जड़ में जमीन में गाड़ देते हैं, तो इसको हम आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। इसके हम एक्सिलरी बड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्सिलरी बड। ये आपको पक्का पता होना चाहिए किसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। ये चीजें मतलब बहुत बार क्वेश्चंस में आती है, राइट। और वन मोर थिंग, कि अगर किसी को भी जैसे कि नोट्स चाहिए होंगे ये वाले, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए। आपको ये जो हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ाते हैं ये आपको मिल जाएगा, सेम एज इट इज मिल जाएगा। मतलब इसमें हमने आंसर नहीं किया, उसमें आंसर भी होंगे, पिक्चर्स भी होंगी, चीजें, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनाना इज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय। बनाना कैसे क्या, ठीक है। बनाना की बात करें तो ये है बनाना, देखा, कभी सोचा है कैसे ग्रो करता है? बनाना राइजोम टाइप से ग्रो करता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। राइजोम टाइप से ये ग्रो करता है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। बल्ब की बात करें तो बल्ब हमारे अनियन, गार्लिक रहते हैं,
ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं। बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी आर प्रिवेंट बाय, किसके थ्रू प्रिवेंटेड होते हैं? ऑटोगैमी होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटोगैमी होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है कि जब एक जो गैमिट है वो दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, प्लांट किसी भी थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, अलग अलग के थ्रू जाता है। तो ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन भी, और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में उसी प्लांट में ग्रो कर रहे हैं, वो आता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक प्लांट का दूसरे प्लांट में जा रहा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है पपाया, याद रखिए, मतलब दोनों में हो, दोनों टाइप, ऑटोगैमी भी और जेनेटो, सेल्फ पॉलिनेशन भी एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड इट टेरर ऑफ ए बंगाल? अब ये क्या है, देखो कितना अच्छा प्लांट है, सुंदर लग रहा है ना, बट इसने टेरर मचा दिया था। ऐसा क्यों? देखिए ये जो प्लांट है ये पानी में बहुत फटाफट ग्रो करने लगा, बंगाल में लगाया पहली बार, तो वहां पे फटाफट ग्रो, लोगों ने बोला वाह इतना सुंदर है, लगा जा रहा है। पर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया वहां के जो फिश, पानी में फिशेज हैं वो खत्म होने लगे, मरने लगे। उसे ये पता नहीं क्या हो गया। देखो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है कंपेयर टू एयर, तो पहले ही कम रहती है, प्लांट इतना फटाफट ग्रो कर रहा है, प्लांट को भी तो चाहिए न्यूट्रिशन, तो ये वहां से ले लेता है। और उसके बाद प्लांट, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मछलियां छोड़ती हैं, अब सारा जो भी एनर्जी चाहिए होती है ये ले लेते हैं प्लांट, और जिसकी वजह से मछलियां मिला नहीं, न्यूट्रिशन मछलियों को मिला नहीं और वो मरने लगी। तो इसीलिए इसको बंगाल का टैरर बोला जाता है। और एकाई हॉर्निया इसका नाम है, वाटर हाइसिंथ भी हम इसे बोलते हैं। तीनों चीजें याद रखें। वीनस फ्लावर बास्केट एंड निम्बेंथस की बात करें, निम्बेंथस आता है पिक्चर प्लांट, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंसेक्ट्स को खाता है। वीनस फ्लावर, ठीक है, निम्बेंथस याद रखिएगा, निम्बेंथस याद रखिएगा। क्या आता है? निम्बेंथस पिक्चर प्लांट, जो कि क्या करता है, ये न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। और वन मोर थिंग कि इसमें आपको याद रखिए क्यों लेता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये इसलिए लेता है क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वहां से पूरी नहीं होती, कि वो फूड नहीं बना पाता, इसलिए इंसेक्ट से लेता है वो। वीनस फ्लावर बास्केट की बात करें तो ये पॉरिफरा का पार्ट रहता है, जिसे कि लोग एज ए गिफ्ट की तरह भी यूज करते हैं, ये याद रखिएगा फ्लावर बास्केट, ठीक है। और शायद ये देखो, ठीक है, और ये है निपेंथस, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो एंथर जो होता है ना, मेल गैमेट जो होता है, वो हमेशा लाइट साइड होता है ताकि वो ग्रो कर सके, फ्लो कर सके, इधर से तो जा सके। तो एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट, एक माना सोचो, एक प्लांट है, इसमें एक फ्लावर लगा है, दूसरा फ्लावर यहाँ पे लगा है, इधर से इसी प्लांट में जा रहा है, तो उस टाइप पॉलिनेशन को हम क्या बोले, देखते हैं। देखो हमने पढ़ा था एक ऑटोगैमी और जेनेटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होती है, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। फिर आता है चिलाजोगैमी, इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, मैकेनिज्म हेल्प क्रॉस पॉलिनेशन। चिलाजोगैमी की बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जो क्लोज फ्लावर रहते हैं। जेनोगैमी की बात करें, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन डिफरेंट प्लांट की बात करें। सभी में क्रॉस पॉलिनेशन की बात की है, इसमें क्लोज की बात की गई है। क्लोज में तो उसी में रहेगा, पर एक ही प्लांट के दूसरे में बात आता है जिटेनोगैमी, यानी हमारा option यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट होती है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गामेट बन रहा है, फीमेल गामेट बन रहा है और उससे नया बन रहा है, इसके बिना नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें एक ही बार आ गई है, तो यहाँ पे पार्थिनो, ठीक है, ये आएगा कार्पी, तो ये आ गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनिज्म सिंगल सेट ऑफ ए क्रोमोसोम, किसमें सिंगल सेट ऑफ ए क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं? सिंगल सेट का मतलब क्या रहता है, कि जिसमें मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएशन नहीं रहता,
याद रखिएगा, सिंगल सेट क्रोमोसोम जिसमें कि मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएशन नहीं रहती। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म में भी मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, फ्लावरिंग प्लांट है तो वही हो। ब्रायोफाइट की बात करें तो इसमें भी ब्रायोफाइट पोटैरिडोफाइट दोनों में रहता है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में भी रहता है, क्यों जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड होते हैं जिनके। एल्गी की बात करें तो एल्गी में सिंगल सेट क्रोमोसोम रहते हैं, इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है इसमें मेल एंड फीमेल कोई डिफरेंस नहीं है, ये कंडीशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। देखो, एक कंडीशन होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या हो रहता है कि मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वो रहता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता है कि दो लाइफ साइकिल है, ठीक है, ये आ गया। एक और चीज याद रखिएगा, एक कंडीशन आती है डायोशियस एंड मोनो। मोनोशियस होता है, मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब हमेशा एक याद रखिएगा, बोथ मेल एंड फीमेल एक में है, तो वो मोनोशियस कंडीशन आ गई। जैसे कि कोकोनट, मेज, कैस्टर, कुकुरबिटा, ये मोनोशियस प्लांट है, तो हमारा मेल एंड फीमेल एक में है, वो क्या है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर। डाइशियस की बात करें, मेल एंड फीमेल डिफरेंट फ्लावर में है, तभी तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो इसका एग्जांपल आ गया पपाया, मलबेरी, ठीक है, पलम, ये सारे एग्जांपल आ गए। और एक और आता है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब मुझे बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यूनिसेक्सुअल आप लिखिएगा, यूनिसेक्सुअल के दो गैमेट्स इन्वॉल्व या वन, सॉरी एक वन फ्लावर इन्वॉल्व या टू फ्लावर इन्वॉल्व, ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, जब भी आप देख रहे हो वीडियो को, इसके साथ साथ ही नहीं आता है फटाफट लिख देना है, ताकि आपका टाइम भी बचे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेक्सुअल मतलब कि मतलब, ठीक है, एक में एक ही है। अब भी मैंने पूछा, चलो यही आ गया। तो अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल, एक आता है बाइसेक्सुअल, दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसमें से सिर्फ एक है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आता है, दूसरा क्या है, बाइसेक्सुअल। अभी मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो हमें अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें एक डायोशियस, ठीक है, मोनोशियस। मोनोशियस मतलब ठीक है, एक ही प्लांट में दो, और डायोशियस मतलब दो डिफरेंट प्लांट, ठीक है। और उसी के केस में कई बार उनको कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है, तो यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली या तो मेल है, यूनि मतलब सिंगल, और बाई मतलब डबल, दो प्लांट इन्वॉल्व है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन होती है, याद रखिएगा। और क्या कंडीशन रहेगी, ये आ गया पपाया, कोकोनट, कैस्टर, मेज, ये क्या रहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक मतलब एक प्लांट, एक ही चीज है। मोनोशियस प्लांट आर द बाईसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब ये क्या है, ठीक है, अब ये बाईसेक्सुअल है। बाईसेक्सुअल मतलब दो अलग अलग, मतलब, ठीक है, एक में ही दोनों, दोनों मतलब मोनो मतलब सिंगल एक चीज, तो दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन करके पढ़ना कि, चलो एक बार बता देती हूँ, तो ये बाईसेक्सुअल है, मतलब, ठीक है, अ, दोनों गैमेट अलग अलग प्लांट में है, ठीक है, एक में ही है, तो ये कंडीशन आ गई मोनोशियस। तो जो मोनोशियस के एग्जाम्पल हैं वही बाईसेक्सुअल के होंगे। बाकी यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यूनिसेक्सुअल है सिंगल, यानी डायोशियस, डायोशियस मतलब डबल बॉडी, यूनि मतलब सिंगल, तो इन दोनों को ऐसे कॉम्बिनेशन करके याद कीजिए। नेक्स्ट, इफ मेल एंड फीमेल गामेट आर सेम इज कॉल्ड, तो तीन condition आती है। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमिक। अगर मेल गैमेट बड़ा है और फीमेल गैमेट छोटा है, तो उस कंडीशन को हम एनाइसोगेमिक। अगर फीमेल गैमेट बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है तो गैमेट। हमसे पूछा है कि इस कंडीशन में दोनों सेम रहते हैं, तो वो कंडीशन रहती है आइसोगैमिक, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, पॉलिनेशन, देखो पॉलिनेशन मतलब इधर से उधर चीजें जाना, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट हो रहा है,
तो पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट की बात करें रिपीट करेंगे मेरे साथ, तभी चीजें आपको याद रखिए। एंटोमोफिली। एनिमोफिली की बात करें तो क्या पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिलिक वाटर के थ्रू रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्लावर। देखो अगर हम बात करें, ठीक है, एगेवा की, तो एगेवा एक राउंड शेप का रहता है, लॉन्गेस्ट फ्लोरेसेंस रहता है एगेवा। वैसे बात करें सबसे बड़ा फ्लावर 12 से 13 kg का ये होता है, विच इज स्मेल नहीं होता। वोल्फिया की बात करें सबसे छोटा, सबसे माइन्यूट फ्लावर है। फ्लोरिस्टिया मेलविशिया की बात करें लार्जेस्ट फ्रूट रहता है इसका, याद रखिएगा, डबल कोकोनट बोला जाता है, ये लार्जेस्ट क्या आता है, फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये है हमारा रेफ्लिशिया, सबसे बड़ा। इसकी स्मेल थोड़ी सी अलग से होती है, बट हाँ 12 से 13 किलो को उठाया कहाँ जाता है। और ये है हमारा वोल्फिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल गिविंग ए बर्थ टू यंग वन। ठीक है, देखो एक होते हैं जो अंडे देते हैं, एक होते हैं बच्चों को पैदा करते हैं। जो बच्चों को पैदा करते हैं वो हमें वीवी पेरस बोला जाएगा, और ओपी पेरस वो जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा वी पेरस। नेक्स्ट, सिनगैमी। सिनगैमी कंडीशन होती है, देखो आइसोगैमी हो गया गैमेट्स का मिलना, हिट्रोगैमी हो गया मेल एंड फीमेल डिफरेंट है, और उगैमी हो गया। तो हिट्रोगैमी में आते हैं एनाइसोगैमी और उगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन होना, किसका, गैमेट्स का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, करेक्ट, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो आ गया हमारा, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोल देंगे गेस्टेशन। ठीक है, इस याद रखना। ये रहता है। इसके साथ आपकी आज की क्लास फिनिश होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। किसी को भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगी। एंड किसी को भी हमारे पास जो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है मेडिकल वालों, ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स चाहिए तब आप हम प्रोवाइड करवाएंगे, आप हर चीज मिल जाएगी, राइट। सो आई होप कि आप अच्छी लगती हूँ। अगर आपको बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो जरूर जाएगी। सो ये था आज के बारे में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।